अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब रेट की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो मैं आपके लिए दूसरी वैकेंसीज लेकर आया वो हैं जी डीएचए एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में जो है वो स्कूल्स की स्कूल्स में टीचर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की जो है वो वैकेंसीज हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है चलते हैं जी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझाऊँगा। तो इसमें जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट है जी डिफेंस एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, डीएचए स्टाफ रिक्वायर्ड। इसमें क्वालिफाइड एंड कमिटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें जो है वो सबसे पहले जो हमारे पास वैकेंसी है वो है सेक्शन हेड, प्री जूनियर एंड सीनियर। ठीक है, मतलब मीन्स के सेक्शन हेड जो चाहिए। इसमें आपकी जो तालीम चाहिए वो है मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टीचर्स में से कौन कौन से हैं? मैथ्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, उसके बाद लेबॉर्ट्री साइंसेज, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, फ़ाइन आर्ट्स। ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स के टीचर्स मीन्स के मेल और फीमेल दोनों जो है रिक्वायरमेंट है। तालीम आपकी जो है वो इसमें मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कैम्ब्रिज सिस्टम में अगर आते हैं तो इसमें जो क्लास टीचर है एमए या एमएससी की तालीम होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट टीचर की जो है वो वैकेंसी है, इसमें बीए, बीएससी या एमएससी की तालीम होनी चाहिए। उसके बाद आईजीसीएसई ओएम टीचर्स। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, उर्दू, लॉ, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, इस्लामियात, अकाउंटिंग, इकनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, पाक स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स की टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं। तालीम आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी। उसके बाद अब नीचे जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग में जो है वो जनरेटर ऑपरेटर। इसमें जनरेटर ऑपरेटर की जो है मैट्रिक तालीम हो या एफएससी या डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद सुपरिटेंडेंट या एडम सुपरवाइज़र। ठीक है, इसमें जो है वो रिटायर्ड जेसीओ। ठीक है, किसी भी मतलब एक्स आर्मी पर्सन जेसीओ वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है, क्लर्क में जो है वो एनसीओ किसी भी एक्स आर्मी पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है जी वैकेंसी सॉरी यही डिटेल्स थी सारी। अब मैं आपको इसमें जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसमें इसकी जो लास्ट डेट है एक तो 10 अप्रैल 2023। ठीक है, 10 अप्रैल 2023 तक आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई जो है वो इसमें ऑनलाइन नहीं करना। इसमें अप्लाई आपने जो है वो सीवी अपनी जो है वो आपने ईमेल करनी है इस मेल पर careers@des.edu.pk। ठीक है, इस पे आपने जो है वो अपनी सीवी जो है वो सबमिट करनी है। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो हार्ड कॉपीज़ हैं। ठीक है, आपके मीन्स के एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, एजुकेशन कॉपीज़ हैं। ठीक है, या सीवी है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हार्ड कॉपीज़ वो आपने इस एड्रेस पे भेजनी है। मैं आपको बताता हूँ, DHA हेड ऑफिस, डिफेंस एव, सेक्टर ए, DHA फ़ेज़ 1। ठीक है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन है। ठीक है, आप मज़ीद रब्ता भी कर सकते हैं इससे, मतलब है कि जॉब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो। ठीक है, और ये जो हैं वो DHA फ़ेज़ रावलपिंडी। ठीक है, ये मतलब उसके जो स्कूल हैं उनकी ये वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं। अगर फिर भी इस वीडियो में किसी को कोई इशू हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो इस हवाले से मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा इस हवाले से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।